बच्चों, आज कबीरदास जी व नानक दोनों की विभिन्न दृष्टियों से उनकी विचारधाराओं में क्या समानताएं हैं, इसके बारे में आज दोनों में ये तुलना करेंगे। संत काव्य परंपरा में नानक और कबीर दोनों का ही विशेष महत्व है। संत परंपरा के इतिहास में मध्ययुग के संतों के उद्गारों और उपदेशों का महत्व इसलिए है कि इन संतों ने सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की बड़ी निकटता और सूक्ष्म दृष्टि से देखा। संत साहित्य एक प्रकार से संतों की वाणी से निकली उन भावनाओं, विचारधाराओं और मान्यताओं का पर्याय है जो व्यक्ति, समाज और जीवन को दिशा देने में पूरी तरह समर्थ रही है। यदि हम कबीर के पश्चात किसी संत को विशेष महत्व देते हैं तो उनमें नानक देव और दादू दयाल का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य संतों का महत्व नहीं है, किंतु कबीर की परंपरा को, उनके विचारों को, उनके दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाने में नानक देव और दादू ने विशेष योगदान दिया है। परशुराम चतुर्वेदी ने स्पष्ट लिखा है कि कबीर और गुरु नानक देव की कथन शैलियाँ मूलतः एक ही प्रकार की रही है। ये दोनों संत एक दूसरे के भावों में, विचारों में पर्याप्त मेल खाते हैं। दादू और नानक दोनों ने ही पदों और साखियों के ही माध्यम से अपने उपदेश दिए हैं और उनकी भाषा उनके यथानुसार भिन्न अवश्य हो गई है, किंतु कथ्य के धरातल पर ये दोनों ही एक जैसी मान्यताओं को प्रकट करते प्रतीत होते हैं। कबीर और नानक पर ही यदि दृष्टिपात करें तो स्पष्ट लगता है कि कथ्य और शैली दोनों में ही दोनों एक दूसरे के बहुत पर्याय निकट है। उसको हम बिंदुओं के आधार पर या विशेषताओं के आधार पर आपस में समझ सकते हैं। कबीर ने जिस प्रकार निर्गुण ईश्वर की आराधना की है, उसी प्रकार नानक देव ने भी निर्गुण परमात्मा को ही अधिक महत्व दिया है। नानक ने भी कबीर की भांति परमात्मा को निर्गुण मानते हुए उसकी व्याप्ति कण कण में स्वीकार की है। दोनों ही संतों ने ये माना है कि परमात्मा का प्रसार ही सर्वत्र दिखाई देता है। कबीर और नानक दोनों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है और दोनों ही इस बात में सहमत है या एकमत है कि गुरु के ज्ञान के बिना न तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और न भक्ति मार्ग में कदम बढ़ाया जा सकता है। यदि कबीर गुरु गोविंद दोऊ खड़े कहकर गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं तो नानक देव भी अपने काव्य में इस प्रकार से बताते हैं कि गुरु के शब्दी तरे मुनि के ते, इंद्रादिक ब्रह्मादि तरे, सनक 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 सनंदन तपसी जन केते, गुरु प्रसादी पारी परे। कबीर और नानक दोनों ने ही बाह्य आडंबरों का विरोध किया है तथा ईश्वर की पूजा को ही तीर्थ मानकर उसके महत्व का प्रतिपादन किया है। कबीर और नानक दोनों ही पाखंडों, दंभों और अनावश्यक रूढ़ियों व अंधविश्वासों के विरोधी रहे हैं। कबीर और नानक दोनों के पदों और साखियों में माया की निंदा की गई है और ये प्रतिपादित किया गया है कि माया
ईश्वर की ही एक शक्ति है, उसे ईश्वर ने ही निर्मित किया है और वही उसके विद्या और अविद्या दोनों रूप में दिखाई देता है। कबीर और नानक दोनों ने बाह्यचारों का खंडन करने के साथ साथ छुआछूत, जाति पाति के भेदभाव और छोटे बड़े की भावना को व्यर्थ बतलाया है। नानक यदि जाति पाति के भेदभाव को व्यर्थ बतलाते हुए मानव मात्र को महत्व देते हैं, तो कबीर भी मानवीय एकता, उसके प्रसार में अनेक पद और साखियाँ लिखते हैं। कबीर और नानक दोनों ने ही हिंदू मुस्लिम एकता पर प्रतिपादन किया है। कबीर ने यदि हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच की दीवार को समाप्त कर मानव मात्र के बीच समता और एकता का मार्ग प्रशस्त किया है, तो नानक ने भी इसी भावना पर जोर दिया है। नानक के अनेक पद उनकी हिंदू मुस्लिम एकता के अभिव्यंजक प्रतीत होते हैं। भक्ति भावना की दृष्टि से विचार करें तो नानक और कबीर दोनों में ही वेदी और रागानुरागा भक्ति के उदाहरण देखने को मिलते हैं। कबीर में यदि रागानुराग भक्ति की अधिकता है, तो नानक ने भी उसी भक्ति को अधिक महत्व दिया है। वास्तविकता यह है कि दोनों ही कवि भक्त के धरातल पर समर्पण, सत्संगति, दैन्य भाव, भगवत कृपा, नाम स्मरण और सद्गुरु को महत्व देते हैं। नानक ने कर्म योग का प्रतिपादन किया। उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया कि कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। नानक ये मानकर चले हैं कि निर्गुण ब्रह्मा अथवा अक्रूर ब्रह्मा से ही कर्मों की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य के संस्कार एवं देह के संयोग से कर्मों के माध्यम की श्रृंखला बनती चलती है। कबीर भी इसी मत के समर्थक है। एक प्रकार से ये धारणा गीता के कर्मवाद में से प्रभावित है। नानक और कबीर दोनों ने इस बात को स्वीकार किया है कि मनुष्य को व्यक्तिगत धरातल पर केवल कर्म करने का अधिकार है, अतः उसे निरंतर कर्मरत रहना चाहिए। यदि वह ऐसा रहेगा तो उसके कर्मों का परिणाम उसे स्वतः ही मिलता रहेगा। नानक और कबीर की तुलना करते समय इन दोनों की भाषा शैली पर भी विचार करना आवश्यक है। ये दोनों ही पर्यटन प्रिय थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे, अतः जहाँ जहाँ गए वहाँ की भाषा उन्होंने अपना ली है और अपनी बात कही। फिर भी ये सत्य है कि नानक की भाषा में पंजाबीपन अधिक है, तो कबीर की भाषा में ब्रज, राजस्थानी और गुजरात के शब्दों की पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। ये दोनों में समानता है। धन्यवाद।